हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के आइडियाज़ जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आज की वीडियो से आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे पास इस तरह के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तब आप इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं इसका कोई भी हैंड वॉश नहीं बनाऊंगी, इसका मैं आपको बहुत ही कमाल का आइडिया बताऊंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी ग्रेटर और इन बचे हुए साबुन के टुकड़ों को इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह के साबुन के टुकड़े बचे हुए हैं तो आप भी उन्हें इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने सभी साबुन के टुकड़ों को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। साबुन आपका अच्छी तरीके से भीग जाए उतना ही आपने इसमें पानी डालना है, यानी कि साबुन सूखे नहीं, और अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अगली सुबह जब आप इसे देखोगे तब ये इस तरह का लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, यानी कि साबुन अच्छी तरीके से घुल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी पुरानी कॉपी का पेज और इस लिक्विड को जो हमने यहाँ पे बनाकर तैयार किया है इस पेज के ऊपर इस तरीके से लगा लीजिए। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से पेपर के ऊपर थिक कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो मैंने लिक्विड यहाँ पे कितना गाढ़ा बनाकर तैयार किया है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है और पेपर या फिर पेज के ऊपर इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। और इसे लगाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो पेपर यहाँ पे अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और हमारे पास अभी भी साबुन का लिक्विड बचा हुआ है, तो इसे हम यूज़ कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इन पीसेस को हम कवर करने के लिए यहाँ पे सिंपल सा एक पेपर ले लेंगे और इन सभी को हम पेपर के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद हम इसे स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये छोटी सी हमारी डायरी बनकर तैयार हो गई है, यानी कि ये हमारा पेपर सोप बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तब आप इसे हैंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हो तब आप इस छोटी सी डायरी को बनाकर उन्हें दे दीजिए और जब वो लंच करने जाएंगे तब इसमें से एक पेपर फाड़ेंगे और इस तरीके से हैंड वॉश कर लेंगे। तो ये ट्रैवलिंग के लिए और बच्चों के स्कूल के लिए बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो बचे हुए साबुन हम सभी के घरों में होते हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। दोस्तों, इस तरह के चार्जर तो हम सभी के घरों में होते हैं, लेकिन होता क्या है इन्हें लगातार यूज़ करते करते इनकी जो वायर होती है वो यहाँ से टूट जाती है। तो ये वाला आइडिया आप नए और पुराने चार्जर दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी धागा या फिर ऊन और सबसे पहले आप इस तरीके से एक लूप बना लीजिए और अच्छी तरीके से इसके चारों ओर डोरी को लपेट लीजिए। और अगर आपकी चार्जर की वायर आगे से टूटी हुई है तब भी आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आपकी चार्जर की वायर ख़राब होने से बच जाएगी। और अगर आपकी चार्जर की वायर बिल्कुल नहीं है तब आप इस आइडिया को ट्राई ज़रूर कीजिए, आपके नए चार्जर की वायर ख़राब होने से बच जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरीके से टाई कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड के ऊपर भी डोरी को अच्छे से टाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड इसे अच्छे से टाइप कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। दोस्तों, अक्सर हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी पुरानी सॉक्स होती हैं जो फट जाती हैं या फिर इनका एक पैर गुम हो जाता है और हम सोचते हैं कि इन्हें हम फेंक दें। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर करूँगी जिसे देखने के बाद आप इन्हें कभी भी फेंकेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इन जुराबों को अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद आप इन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए वाइपर और इस जुराब को वाइपर के ऊपर इस तरीके से पहना दीजिए और वाइपर को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। अब दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से जुराब को वाइपर के ऊपर पहना दीजिए। तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड अच्छी तरीके से कवर हो गया है। अब इसे हम यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आसानी से पोछा नहीं लगा पाते हैं, या फिर जो बिगनर्स होते हैं वो भी आसानी से पोछा नहीं लगा पाते हैं। और कई बार हम सुबह के टाइम पोछा लगाते हैं लेकिन शाम के टाइम हम पोछा नहीं लगा पाते हैं। तब आप उस टाइम पर इस तरीके से आसानी से क्लीनिंग कर सकते हो और आप अपनी पुरानी जुराबों को फेंकने से अच्छा इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो अगले आइडिया में भी हम यहाँ पे छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे ले लीजिए इस तरह का कोई भी पुराना हैंगर और इस तरीके की मेटल की चूड़ियाँ ले लीजिए और साथ में कोई भी पक्की डोरी या फिर ऊन ले लीजिए। अब इस तरीके से हम चूड़ी को हैंगर के ऊपर अच्छे से टाई कर लेंगे। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके के 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइज़र आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सेम इसी तरीके से आप बाकी की चूड़ियों को भी इसी तरीके से टाई कर लीजिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा छोटा सा और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे चलिए देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में 6 चूड़ियाँ टाई की हैं, तो इसमें मेरे 6 दुपट्टे आराम से आ जाएंगे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें जल्दबाजी होती है, सूट तो हमें आसानी से मिल जाता है लेकिन दुपट्टे हमें आसानी से नहीं मिल पाते। तब आप इस टाइम पर इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर अपने दुपट्टों को आराम से हैंग कर सकते हो और इस तरीके से सभी दुपट्टे आपको आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आप 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख लीजिए अपने बाकी के दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इस तरीके से जब आप 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करोगे तब आपकी आसानी से 15 से 18 दुपट्टे एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आसानी से आप इन चूड़ियों में से दुपट्टों को निकाल भी सकते हो और रख भी सकते हो। तो ये भी छोटा सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। अगले आइडिया में दोस्तों हम सभी ग्रोसरीज का सामान लेकर आते हैं, जिनमें से काफ़ी सारा सामान इस तरह के बॉक्सेस में आता है और जब हमारा ग्रोसरीज का सामान खत्म हो जाता है तब इन बॉक्सेस को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस बॉक्स में लगाएंगे एक कट। तो अगर आपके पास कटर है तब आप उसका यूज़ कर सकते हो या फिर चाकू के साथ भी इसे आप कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इस बॉक्स को कट कर लिया है। अब इसे कैंची की मदद से हम ऊपर से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा बॉक्स इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी पॉलीथीन्स होती हैं जिनमें हम सब्जी वगैरह डालकर ले आते हैं और ये पॉलीथीन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिन्हें हम इधर उधर रख देते हैं। तो आज इन पॉलीथीन को मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सभी पॉलीथीन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक पॉलीथीन को अच्छी तरीके से सीधा करके रख लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए कोई भी मोटे गत्ते का टुकड़ा और इस गत्ते के टुकड़े को इस तरीके से पॉलीथीन के बीच में रख लीजिए। अब इसके बाद जो हमने बॉक्स बनाया था इन पॉलीथीन को उस बॉक्स के अंदर रख लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है जो हमने कट लगाया था उस कट की तरफ हमने गत्ते वाली साइड को रखना है, यानी कि जहाँ से हमने बॉक्स को कट किया था। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने इन पॉलीथीन को ज़्यादा तेज़ दबाना नहीं है। अब इसके बाद आप इस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से टेप लगा दीजिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे किचन के अंदर कहीं भी रख सकते हो। तो इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप अपने टिश्यू पेपर को निकालते हो वैसे आप इस पॉलीथीन को निकाल सकते हो। इस तरीके से आपकी पॉलीथीन जो इधर उधर पड़ी रहती हैं वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और आप चाहें तो इस बॉक्स को बढ़िया तरीके से डेकोर भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया में दोस्तों हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे पुराने दुपट्टे होते हैं जिनके सूट तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन दुपट्टे उनके ऐसे ही रह जाते हैं। तो इनका बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जिसे देखने के बाद आप इन दुपट्टों को फेंकेंगे नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस दुपट्टे को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और इस दुपट्टे को हम एक बारी और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, क्योंकि मुझे इस दुपट्टे का सेंटर पॉइंट चाहिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसे सेंटर से पकड़ लेंगे और दुपट्टे को इस तरीके से खोल लेंगे। तो इस तरीके से दुपट्टे का सेंटर पॉइंट हमारे हाथ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कोई भी मेटल की चूड़ी या फिर मोटे वाला कड़ा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूड़ी आपके कांच की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इस चूड़ी को रबर बैंड की मदद से अच्छे से टाई कर लीजिए। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब इस दुपट्टे को हम इस तरीके से खोल लेंगे। अब इसके बाद दुपट्टे के बीच में आप यहाँ पे कुशन रख लीजिए, जिस भी साइज़ का आपको कुशन कवर बनाना है। अगर आपको बड़े साइज़ का कुशन कवर बनाना है तो आप यहाँ पे बड़े साइज़ का दुपट्टा लीजिए और छोटे साइज़ का कुशन कवर बनाना है तो छोटे साइज़ का कुशन कवर लीजिए। अब इसके बाद चारों कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ लेना है और दुपट्टे के कोनों के ऊपर अच्छे से नोट लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल टाइट करके नोट लगानी है और जो भी साइड में दुपट्टा दिख रहा है उसे अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए ये प्यारा सा हमारा कुशन कवर बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो अगर आपके पास इसी तरह के काफ़ी सारे पुराने दुपट्टे हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो तब आप उन्हें इस तरीके से यूज़ करके उनके अलग अलग प्यारे प्यारे कुशन कवर बनाकर तैयार कर सकते हो।